साथियों, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसके वचन तो अमृत के समान हैं और आहार सांप का है। कपटी तपस्वी ने कहा, मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से भी कुछ प्रयोजन नहीं रखता हूँ। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या फायदा। राजन, तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत भयानक दोष लगेगा। ज्यों-ज्यों वह कपटी तपस्वी उदासीनता की बात करता, त्यों-त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस कपटी ने मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह फिर बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर कहा, मुझे अपना अनुरागी जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी ने कहा, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करते हैं, तप के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार का इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान निरूपण करने लगा। राजा सुनकर उस कपटी तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ और यह कपट कर तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि राजा जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते हैं। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 161 से 163।